हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप में से किसी भी दोस्त को अगर ख़ारिश है और वो ख़ारिश की वजह से वो अपने जिस्म को ज़ख्मी कर देता है, तो ऐसे दोस्त को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से जाके ये मेडिसिन ले लें और मुकम्मल आराम पाएँ। मज़ीद तफ़सील के लिए मुकम्मल वीडियो देखें। दोस्तों, मैं जिस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है स्कैबीज़। स्कैबीज़ असल में एक हशरात है, हशरात है। वो हमारे जिस्म का जो ऊपर वाला सतह है यहाँ पे रहती है, अंडे देती है और अपने बच्चे देती है। उनके रहने से हमारे जिस्म में एक किस्म की एलर्जी पैदा होती है। वो एलर्जी की ऐसी कैफ़ियत होती है कि इंसान अपने आप को ज़ख्मी कर देता है। अगर इस बीमारी की अलामात देखें तो इसकी एक तो अलामत ये है कि ज़बरदस्त किस्म की एलर्जी होती है। दूसरा जो इसका अलामत है वो ये है कि हमारे जिस्म के ऊपर ऐसे रैशेज़ या रेड स्पॉट, पिंपल लाइक भी कह सकते हैं, वो पड़ जाते हैं। अगर हम इसकी मेडिसिन की बात करें तो इसकी जो बेहतरीन मेडिसिन है वो है परमेथ्रिन। दोस्तों, परमेथ्रिन एक किस्म के इंसेक्टिसाइडल ड्रग है। ये हशरात को मारने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास क्रीम फार्म में भी अवेलेबल है, लोशन फार्म में भी अवेलेबल है। अगर हम इसका तरीका इस्तेमाल की बात करें वो ये है कि हम रात के वक्त इसको लगा लें अपने जिस्म के ऊपर, और इस बात को जहन में रखें कि सर से लेके पाँव के एड़ियों तक इसको अच्छी तरीके से लगा दें और कोई हिस्सा भी खाली ना रहे। उसके बाद 8 से 14 घंटे का वक्फ़ा दें। उसके बाद सुबह बेहतर है अच्छी तरीके से नहाएं, और इस तरीके से नहाएं कि अगर कोई मुर्दा हशरात भी हमारे जिस्म के ऊपर हो तो वो भी बाकी ना रहे। तो जब हम इसको लगा रहे हैं तो इस बात को अच्छी तरीके से अपने जहन नशीन कर लें कि ये मेडिसन हमारे जिस्म के अंदर बिल्कुल ना जाए। ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। वो किसी भी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर जा सकती है, जैसे कि आँखों के ज़रिए से हो सकता है, नाक के ज़रिए से हो सकता है, मुंह के ज़रिए से हो सकता है। अल्लाह ना करे अगर किसी की आँखों में चला भी जाए तो बेहतर है वो आँख को अच्छी तरीके से पानी से धोए, ताकि उस मेडिसिन का असर जिस्म के ऊपर ना हो, आँखों में ना हो। दोस्तों, हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं वो ये है कि बेहतर है अगर किसी एक बंदे को हो जाए तो वो दूसरों से अपना मेल जोल इज्तनाब कर ले जब तक कि उसका एक मुकम्मल इलाज ना हो जाए। दूसरी बात यह है कि स्कूल या रश वाली जगहों से परहेज़ करे ताकि वो किसी दूसरे इंसान को ना हो। और ज़्यादा चांसेस होते हैं जो कैद खाने होते हैं वहाँ पे एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दोस्तों, आपका परमेथ्रिन या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।